सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीबी ज्ञानशाला पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं स्टोरी राइटिंग, अर्थात अंग्रेजी में कहानी कैसे लिखें। जैसा आप जानते हैं कक्षा 10, 8 दोनों बोर्ड परीक्षाएं और इनमें आपको कुछ आउटलाइंस दी गई होती हैं और उनके आधार पर आपको 80 से 100 शब्दों के मध्य में और एक कहानी लिखनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कहानियों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस लिखने का तरीका आना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिसके आधार पर चाहे आपने वो कहानी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप आसानी से उस कहानी को लिख पाएंगे और पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, कहानियां लगभग 60 से 65 कहानियां हैं, उन सबको रटना भाई बहुत कठिन कार्य है। अब सुन लीजिए कहानी कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको 80 से 100 शब्द लिखने हैं और लगभग 50 से 60 शब्द आपको इसमें आउटलाइंस में दिए गए होते हैं, तो अपनी तरफ से केवल आपको 20-30 शब्द बढ़ाने हैं। अब एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले कि जो कहानी आपको प्रश्न पत्र में दी गई होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। अब चूंकि ये सब कहानियां भूतकाल में घटित हो चुकी हैं और आज एक किंवदंती के रूप में हमारे बीच में प्रचलित हैं, तो अब हमें इस कहानी को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें सामान्यतः कि जो क्रियाएं इसमें दी गई होती हैं सामान्यतः, और उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है, उसमें एस या ईएस लगा होगा। अगर कर्ता एक वचन हमें जोड़ना है और बहुवचन कर्ता जोड़ना है तो उसमें एस या ईएस नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलिए मैं सीधे सीधे कहानी का उदाहरण देकर आपको लिखना बताता हूं कि भाई कहानी को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, आप देखिए सबसे पहले, और पहली अभी आईपैड की पेंसिल को चालू कर लेता हूं भाई। हाँ, हो गया। तो देखिए, राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये कक्षा 10 का है भाई। गिव द टाइटल एंड द मोरल सुटेबल टू इट। अब देखिए भाई, सबसे पहले देखिए, मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूं, ये तो कलर इसका सूट नहीं कर रहा है। तो देखिए, स्टे कोई बारहसिंगा है। ड्रिंकिंग वाटर इन ए पूल, किसी तालाब में या नदी में वो पानी पी रहा होता है। अब देखिए, प्रश्न पत्र में रिवर भी हो सकता है या पूल है, तो उस हिसाब से आप चेंज कर लेना। सीज इज रिफ्लेक्शन, वो अपनी परछाई देखता है। फील्स प्राउड, उसको गर्व होता है, घमंड होता है। अब किस पर होता है, देखिए, ब्यूटीफुल हॉर्स, जब वो अपने सुंदर सींगों की तरफ देखता है तो उसे घमंड होता है। देखिए, यहां हॉर्न्स दिया गया है, हॉर्न्स के स्थान पर आर्टिलर्स भी लिखा हो सकता है, क्योंकि जो बारहसिंगा के जो सींग होते हैं या उनको आर्टिलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आगे लिख दूंगा उसको। असेम्ड अगली लेग्स, लेकिन जब वो अपनी टांगों की तरफ देखता है तो असेम्ड माने शर्मिंदा होता है, किस पर, अपनी भद्दी टांगों पर। हाउंड्स, साउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्ते, तो फिर हमें सोचना होगा कि इसका मतलब वहां शिकारी कुत्ते आ गए होंगे। स्टेग्रंस, जीवन बचाने के लिए बारहसिंगा भागा होगा। हॉर्न्स गेट स्टक इन ए बुश, हॉर्न्स जो सींग है, गेट स्टक, गेट स्टक का मतलब फंस जाते हैं इन बुश। अब उसके काफी होते हैं तो वो झाड़ी में फंस जाते हैं। डॉग्स कम नियर, कुत्ते नजदीक आते हैं। रियलाइजेस, उसे महसूस होता है। लेग्स सेव हिम, टांग उसे बचाती हैं, मतलब बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हॉर्न्स जो जिन पर घमंड था, कॉज डेथ, उसकी मौत का कारण बनते हैं। ठीक है, हाउंड्स ने फिर क्या किया वो सोचना है। इसका मतलब आपको एक बारहसिंगा की कहानी लिखनी है जो किसी जंगल में रह रहा होगा, एक दिन पानी पीने, अपने मन में थोड़ा सा सोचना है आपको, पानी पीने किसी तालाब पर जाता है और जब वो तालाब में पानी पी रहा होता है उसी समय उसे अपनी परछाई दिखती है। जैसे ही वो अपने सींगों की तरफ देखता है तो उसे बहुत घमंड महसूस होता है और सोचता है कि मेरे जैसे सींग किसी और जानवर के नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी पतली टांगों की तरफ वो देखता है तो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है कि देखिए कितने सुंदर सींग हैं और ये पतली टांगे मुझे भद्दा बना रही हैं। वो इन विचारों में खोया हुआ रहता है। उसी समय उसे कुछ शिकारी कुत्ते अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जिन पतली टांगों को वो कोस रहा था, है ना, और शर्मिंदा करने वाला बता रहा था,
वही पतली टांगे उसे दूर ले जाती हैं। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, अब देखिए गेट बुश वाली बात लानी है कि जैसे वो घने जंगल से गुजर रहा होता है, उसकी जो सींगे किसी झाड़ी में या पेड़ की टहनियों से अटक जाती हैं, या बुश है तो बुश लिख देना भाई, पेड़ की टहनियां है तो पेड़ की टहनियों में वो अटक जाती हैं। वो खूब प्रयास करता है, अपने आप को नहीं छुड़ा पाता, तब वो महसूस करता है, रियलाइज आया ना, उसे महसूस होता है कि जिन टांगों को वो कोस रहा था उसने खूब बचाने का प्रयास किया, लेकिन जिन पर हमें गर्व था, गम ना, किस चीज पर गर्व था, उन सींगों पर, वो मौत का कारण बनते हैं। उसी समय शिकारी कुत्ते वहां आ जाते हैं, उसे मार देते हैं। तो देखिए ये कहानी मैंने हिंदी में आपको बता दी, इसको मैं इंग्लिश में लिखने का तरीका इन आउटलाइन के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। देखिए भाई, कहानी लिखने से पहले आप एक बात ध्यान रखने कि कहानी को बिल्कुल अलग पेज पर लिखें। ऐसा नहीं कि आपका आधा पेज भर चुका है, 4 लाइन भर चुकी है, फिर उसके नीचे नहीं, अलग फ्रेश पेज पर। वो कॉपी बहुत बड़ी होती है, आपसे नहीं भरेगी, और भर भी जाएगी तो सप्लीमेंट्री मिल जाती है। ठीक है, कहानी लिखने से पहले सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, इसका शीर्षक। ठीक है, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, घमंडी बारहसिंगा, या ऐसा भी हो सकता है एक मूर्ख बारहसिंगा। ठीक है, तो देखिए यहां ऊपर पहले तो मैं सरसरी तौर बता रहा हूं, फिर इसको ढंग से लिख के दोबारा से और बताऊंगा, आप ध्यान सुनना। देखिए पहली लाइन है स्टैग। तो स्टैग से कैसे बना सकते हैं, आप ध्यान रखना, जो पहली जो शब्द है, अगर एक वचन है तो वंस देयर बाज करो, और अगर बहुवचन है तो वंस देयर वर करो। जैसे यहां स्टैग की बजाय फोर सन आता, तो कैसे लिख दे, वंस देयर वर फोर सन्स। ठीक है भाई, तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, वेन स्टेग, दी, इसका हेडिंग डाल दिया मैंने, दी वेन स्टेग घमंडी बारहसिंगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, स्टेग से वाक्य बनाइए। तो देखिए एक वाक्य तो ये बन गया, वंस देयर वाज ए स्टेग। फिर ड्रिंकिंग वाटर इन पूल। अब देखिए कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़िए आप, वो एक साथ पानी नहीं पी सकते। इसका मतलब एक दिन बहुत गर्मी थी, उसे प्यास लगी, वो पानी पीने एक तालाब पर गया, तो ऐसा लिख देते हैं वन डे, या ऐसा भी लिख सकते हैं वो एक घने जंगल में रहता था। ठीक है, तो ऐसे लिख देना आप, लिखना चाहें तो, वन डे इट वाज वेरी हॉट। ठीक है, सो ही वेंट टू ए पूल टू क्वेंच माने बुझाना, हिज थर्स्ट। तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कहां गया, एक पूल पर गया। आप ये मत सोचना कि इतने घसीट में लिख रहा हूं, चिंता मत करना, मैं साफ साफ लिख के नहीं दोबारा, और उसका स्क्रीनशॉट लेना और तब पढ़ लेना। अभी आप समझ लीजिए। आप देखिए यहां आइए, ड्रिंकिंग वाटर इन पूल, इसका मतलब जब वो पानी पी रहा था। वेन, तो कैसे लिखेंगे, वेन ही वाज, और इसी से लिखिए यहां से, ड्रिंकिंग वाटर इन पूल, when he was drinking water in the pool। फिर देखिए see his reflection। अब देखिए एक वचन है इसलिए es लगा हुआ है सी में। ठीक है, तो sees his reflection, तो अब आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में ना। तो देखिए सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सॉ, कॉमा लगाइए, ही सॉ, बस मैंने केवल सीज का सॉ कर दिया। हिज रिफ्लेक्शन किसमें देखा, इन द वाटर, पानी में उसने अपनी परछाई देखी। फिर देखिए आगे, फील्स प्राउड ब्यूटीफुल हॉर्न्स, ही, अब फील्स की जगह सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, फेल्ट, अपनी तरफ से कर्ता जोड़ते जाइए, फील्स प्राउड, तो ही फेल्ट प्राउड, तो ही फेल्ट प्राउड, प्राउड लिख दिया ना, ही फेल्ट प्राउड ऑन हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। ठीक है भाई, उसे अपने
सुंदर सींगों पर घमंड महसूस हुआ। अब आगे देखिए, असेम्ड अगली लेग्स। ठीक है, इसका मतलब आगे आप वाक्य बना सकते, जैसे ही उसने अपनी पतली टांगों की तरफ देखा उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। When he looked at his thin legs, पतली टांगों की तरफ देखा, he felt ashamed, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। देखिए ये ना, फेल्ट असेम्ड। ठीक है, और इसको पूरा लिख देना, किस पर, अगली लेग्स पर, अगली लेग्स। अब वो सोच रहा था उसी समय, देखो ऐसे कह सकते हैं, कुछ शिकारी कुत्ते वहां आए या कुछ शिकारी वहां आ गए जिनके पास कुत्ते थे, ऐसे कैसे भी लिख सकते। सडनली ही सॉ, उसने देखे, सम हाउंड्स, हाउंड्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसे आउटलाइन में हाउंड्स लिखा हुआ है, शिकारी कुत्ते, इसकी जगह आपको हो सकता है डॉग्स लिखे आ जाए, तो डॉग्स लिख देना भाई। तो सडनली ही सॉ सम हाउंड्स अप्रोचिंग, अप्रोचिंग अप्रोचिंग हिम, जो उसकी पास आ रहे थे। फिर आगे देखिए, स्टैग रन्स, तो कैसे लिखेंगे, दी स्टैग। ठीक है, दोबारा आ रहा है स्टैग, इसलिए दी बना लगा दिया है मैंने। रन्स की जगह क्या लिखूंगा, रेन, क्यों भागा वो, दी स्टैग रेन टू सेव हिज लाइफ, वो अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ा। आगे चलिए, हॉर्न्स गेट स्ट्रक इन बुश, लेकिन जब वो घने जंगल से होकर गुजर रहा था उसके सींग अटक जाते हैं। तो देखिए, गेट की आप गॉट कर देंगे इस, और पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा उतार दीजिए भाई आप, तो देख कैसे लिखेंगे, हिज हॉर्न्स गॉट स्ट्रक इन ए बुश। ही, अब अपनी तरफ से एक वाक्य लिख दीजिए कि उसने अपने आप को बचाने का या छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट हिमसेल्फ फ्री बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका, है ना। अब देखिए आगे क्या है, डॉग कम्स नियर। अब देखो यहां हाउंड्स था, अब यहां डॉग्स लिखा हुआ है, तो एक ही आएगा इसमें भाई, दी डॉग्स केम नियर, नजदीक आ गए, दी। अब आगे देखिए, रियलाइजेस, कौन महसूस करता है, अब डॉग्स तो नहीं महसूस करेंगे क्योंकि यहां एक वचन है भाई, SEIS लगा हुआ है रियलाइज में, इसका मतलब करता एक वचन है, इसका मतलब सोचने वाला कौन है, एक वचन, और एक वचन कौन है इसमें, बारहसिंगा। तो देखिए, दी स्टैग रियलाइज्ड, महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, हिज फॉल्ट, अपनी गलती उसे महसूस हुई, हिज अगली लेग्स ट्राई टू सेव हिज लाइफ, जो उसकी बद्दी टांगे थी वो तो उसके जीवन को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो, ठीक है, लेग्स सेव हिम ना बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हॉर्न्स बट हिज
ब्यूटीफुल हॉर्न्स कॉज लिख देंगे हिज डेथ, लेकिन उसकी मौत का कारण बन रहे थे। दी हाउंड्स या डॉग्स कुछ भी लिख दीजिए, अटैक्ड हिम एंड किल्ड हिम। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लिख देंगे और लास्ट में आपको क्या लिखना है, मोरल लिखना है। तो मैंने इस कहानी को आपको बताया, तो थोड़ा थोड़ा कर्ता जोड़ते जाइए और क्रिया जो आपको दी गई होती है इस कहानी में अपनी तरफ से कर्ता जोड़िए। पहले सेंटेंस में वंस देयर वाज या वंस देयर वर जोड़िए, एक वचन और बहुवचन शब्द को देखकर, जैसे स्टैग एक वचन है, वंस देयर वाज जोड़ा, बहुवचन होता है तो वंस देयर वर जोड़ देते। फिर हर के साथ आपने देखा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया दी गई होती है, आपको क्या करना है, उपयुक्त कर्ता जोड़ के और इसकी जो क्रियाएं दी गई हैं उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। इतना आप कर सकते हैं तो आसानी से आप स्टोरी में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इस कहानी को मैंने बहुत शानदार ढंग से लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए भाई। तो देखिए इस कहानी को आप इस तरह से लिखेंगे, एक फ्रेश पेज पर आप शीर्षक या तो दी वेन स्टेग लिखेंगे या फुलिश स्टेग, ठीक है, इसमें से एक शीर्षक आपको लिखना है। फिर कैसे लिखेंगे, वंस देयर वाज ए यंग स्टैग, एक बार एक युवा स्टैग था, बारहसिंगा था। ही लिव्ड इन ए थिक फॉरेस्ट, वो एक घने जंगल में रहता था। देयर वाज ए रिवर बाय द फॉरेस्ट, मैंने रिवर यूज कर लिया है, उसमें क्या आया था, पॉन्ड, पॉन्ड है तो पॉन्ड लिख दीजिए, पूल लिखा हुआ है तो पूल लिख दीजिए, रिवर है तो रिवर, लेक है तो लेक, जो भी आ जाता है उसमें वही लिखना भाई। तो उस जंगल में क्या था, उस जंगल में क्या था, ये रिवर भी थी भाई। वन डे द स्टेग वाज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यास लगी हुई थी उसको। सो ही वेंट टू द रिवर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्वेंच माने बुझाना, थर्स्ट माने प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए, प्यास है भाई और ये बुझाना होता है क्वेंच माने। While he was drinking water, जब वो पानी पी रहा था, he saw his own reflection in the water, जब वो पानी पी रहा था तो उसने अपनी, own माने स्वयं की, परछाई पानी में देखी। When he saw his horns, जब उसने अपने सींगों की तरफ देखा, या एंटलर, मैंने बताया ना बारहसिंगा के जो सींग होते हैं उनको दो शब्द आ सके, एंटलर आए तो आप एंटलर लिख देना, उसमें हॉर्न्स आए तो हॉर्न्स लिख देना भाई, तो मैं कोष्टक में लिख दिया है। ही लव्ड देम, बड़ा प्यार आया उन पर, एंड फेल्ट प्राउड ऑफ देम, और घमंड भी महसूस हुआ उन पर, बिकॉज हिज हॉर्न्स वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके जो सिंग थे वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। वट, लेकिन, when he looked at his legs, जब उसने अपनी टांगों की तरफ देखा, he did not like them, तो उसे वो पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई, because they were very thin, बहुत पतली थी, and ugly, और भद्दी भी थी भाई। in the meantime, उसी दौरान, अब देखो in the meantime का मतलब है उसी दौरान, he saw some hunters, उसने कुछ शिकारी देखे, with their dogs at a distance, कुछ दूरी पर शिकारी देखे जिनके पास कुत्ते भी थे भाई। The dogs went to catch him, कुत्ते उसको पकड़ने के लिए दौड़े, किसको, बारहसिंगे को। The stag, ये stag है भाई, ये stag ran to save himself, अपने आप को बचाने के लिए दौड़ा। His thin and ugly legs soon carried him far away, उसकी जो भद्दी और बदसूरत जो टांगे थी जिनको वो कोस रहा था, जिन पर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करा रहा था, उसको बहुत दूर ले आई। The hunters and their dogs were left far behind, और जो शिकारी थे और कुत्ते थे वो बहुत पीछे छूट गए थे। But, लेकिन अचानक धमाका होता है, क्या होता है, soon the stag passed through a thick tree, एक घने पेड़ के नीचे से, जो नीचा भी था घना भी था, उससे होकर वो निकल रहा था। वेयर, जहां, बीच में वेयर आइस का अर्थ होता है जहां,
his big and beautiful horns were caught in the low branches of tree. जहां उसके जो सुंदर सींग थे वो पेड़ की नीचे की जो टहनी थी उनमें फंस गई। या बुश लिख देना, ठीक है भाई, अगर बुश आता है तो बुश लिख देना, नहीं तो लो ब्रांच ऑफ ट्री। भाई देखो परीक्षक कुछ भी लिख सकता है। He tried his best to free himself. उसने अपने आप को मुक्त कराने का प्रयास किया, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार गया भाई। Soon the dogs caught him and killed him. कुत्ते आ गए, पकड़ लिया और मार दिया उसको। While dying, जब वो मर रहा था, the stag realized his foolishness. तो बारहसिंगा को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। The thin and ugly legs tried to save his life. जो पतली और भद्दी टांगे थी उसने उसके जीवन को बचाने का प्रयास किया था, but the beautiful horns brought his death. लेकिन वो सुंदर सींग जिनकी वो प्रशंसा करता था उसकी मौत का कारण बनते हैं या मृत्यु को लेकर आते हैं। इसकी मोरल आपको क्या लिखना है? नेवर बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी। अपनी सुंदरता पर कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुंदरता मोमेंटरी होती है, ट्रांजिटरी होती है, क्षणिक होती है, कुछ समय के पश्चात ये गायब हो जाती है। या तो आप इसको लिख कर आए या मोरल में इसको भी लिख के आ सकते हैं। या तो इसको लिख के आए या इसको लिख कर आए भाई। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो सब कुछ चमकता है वो सब कुछ सोना नहीं होता। अर्थात जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आप घमंड करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको फायदेमंद ही हो, वो नुकसानदायक भी हो सकता है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ठीक है, इनमें से एक मोरल आप लिख देना। आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। देखिए कहानी ये आ सकती है, नहीं भी आए, दोनों बात है। मेरा उद्देश्य कहानियों से आपको परिचित कराना है, वो तरीका आपको बताना है जिनके माध्यम से आप कहानी को आसानी से लिख सकें। चलिए अगली कहानी पर चलते हैं और आप सोचकर बताना ये कहानी कौन सी है। मैं उसका शीर्षक बाद में लिखूंगा। ये वीडियो न केवल 10वीं की बल्कि कक्षा 6, 7, 8, 9 इन छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें भी स्टोरी राइटिंग का ही प्रश्न आता है भाई। ठीक है, अब पढ़ना है इसको। एन एलिफेंट, सोचकर बताना कौन सी कहानी है। एक हाथी है भाई, गोज टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए जाता है। पासेस बाय टेलर शॉप, वो किसी टेलर की दुकान से होकर गुजरता है। गिव्स समथिंग टू ईट डेली, उसको खाने के लिए कुछ रोजाना कुछ ना कुछ देता है। अब कौन देता होगा? सीधी सी बात है, टेलर। वन डे हिज सन, एक दिन वो नहीं था दुकान पर, उसका पुत्र था। प्रिक्स, चुबो देता है। प्रिक्स माने चुबोना। नीडल इन इट्स ट्रंक। अब आप कहेंगे सर इट्स किसके लिए आया है? एलिफेंट के लिए। देखिए जहां किसी जानवर का आपको लिंग का निर्धारण ना हो कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो हाथी है हथनी है, तो आप इट्स का प्रयोग कर सकते हो। और आपको खूब पता है कि साहब ये तो पुल्लिंग है तो ही हिज का प्रयोग कीजिए, ही हिज हिम का। और अगर स्त्रीलिंग का पता है तो सी हर हर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और नहीं तो इट इट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप। उसकी सूंड में जो सुई है वो चुबो देता है। एलिफेंट गेट्स एंग्री, गुस्सा आ जाता है हाथी को भाई, और हाथी को गुस्सा आता है आप जानते ही। गोज टू द रिवर, वो रिवर पर जाता है। फिल्स डर्टी वाटर, गंदे पानी को भरता है। कहां? सूंड में। थ्रोज इन टेलर सोप, फेंक देता है टेलर की सोप में। स्पॉइल्स ऑल क्लॉथ्स, जितने भी कपड़े थे, टेलर भाई नए नए कपड़े रहे होंगे, सब खराब हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको कहानी पता लग गया, एन एलिफेंट एंड ए टेलर। तो इसका सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे। ठीक है भाई, फिर शीर्षक लिखने के बाद देखिए इससे सेंटेंस बनाएंगे। एन एलिफेंट, तो कैसे सेंटेंस लिखेंगे कि वंस देयर वाज एन एलिफेंट। देखिए पहले मैं आपको केवल बता रहा हूं, सोच लीजिए बता रहा हूं। ठीक है, फिर इसकी कहानी पूरी मैंने लिखकर पहले रख रखी, समय को बचाने के लिए पूरी कहानी को टाइप करके रखा हुआ है, और उसको मैं आपको एक बार और पढ़ के बताऊंगा जिससे आपको वो ढंग से समझ में आ जाए, उसी को आप पढ़ लेना। पहले इनके आधार पर लिखना बता रहा हूं।
आगे चलिए, यहां चलिए, गोज टू ड्रिंक वाटर, इसका मतलब वो जाया करता था, कौन? हाथी। और जब भूतकालीन आदत बताना हो तो आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो दी एलिफेंट यूज्ड टू, और यूज्ड टू आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यूज टू गो टू ड्रिंक वाटर एट ए रिवर, किसी नदी में या लेक में या पॉन्ड, कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो अभी आया था, इसमें कोई फर्क नहीं है। पासेज बाय टेलर सोप इन द वे या ऑन द वे ही पास्ड, तो देखो ही में, अब यहां हाथी के लिए मैं ही का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो हाथी हथनी नहीं है, ठीक है। आप इट का भी प्रयोग कर सकते, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका, ये मत सोचना कि इससे गलत हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, इसी का प्रयोग कर लेना आप। तो ऑन द वे ही पास्ड बाई टेलर्स शॉप, ए टेलर शॉप, रास्ते में, इसी में से लिख दिया। पासेज ही क्या कर दिया मैंने, पास्ट, करता क्या जोड़ा, ही। गिव्स समथिंग टू ईट, अब आपको सोचना है भाई कौन खाने के लिए देता था, दी टेलर, तो जाना गिव्स से पहले दी टेलर लिखिए, तो देखिए दी टेलर मैंने यहां लिख दिया, दी टेलर, और गिव्स की सेकंड फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई फॉर्म है उनको पास्ट में बदलना है, तो गिव्स की सेकंड फॉर्म कर दिए गेव, तो देखिए दी टेलर गेव समथिंग टू ईट डेली, किसको, हाथी को दिया करता था। वन डे हिज सन, इसका मतलब अब वाक्य बनाना है, एक दिन टेलर अपनी दुकान पर नहीं था, अब एक आध सेंटेंस अपनी तरफ से बनाना है भाई आपको। वन डे द टेलर वाज नॉट एट हिज शॉप, हिज सन वाज देयर ऑन द शॉप, ट्रिक्स, अब चुभेगा, सुई चुभाएगा तो जब हाथी आएगा। द एलिफेंट केम देयर एंड इंस्टीड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट, इंस्टीड माने कि अतिरिक्त, ही पिक्स, प्रिक्स की जगह प्रिक्ड करेंगे आप, एस को हटाना है और ईडी लगाना है, ही प्रिक्ड नीडल इन इट्स ट्रंक, तो उसकी सुई में, उसकी सूंड में सुई चुभो देता है। फिर यहां एलिफेंट गेट्स, तो देखिए कैसे लिखेंगे, दी, अपनी तरफ से दी लगाना है, एलिफेंट और गेट्स की क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म गॉट एंग्री, बस पूरा वाक्य नहीं उतारना है, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ नहीं, इसी में देखते जाओ, लिखते जाओ। अब गोज टू रिवर, कौन जाता है, हाथी, तो देखो कैसे लिखेंगे, करता अपनी तरफ से जोड़िए और इसको सेकंड फॉर्म बनाइए, तो देखिए दी एलिफेंट अपनी तरफ से लिखेंगे आप, दी एलिफेंट, और गोज की क्या कर देंगे, वेंट, और टू द रिवर, इसी को उतार दिए भाई, आसान है ना लिखना। फिल्स डर्टी वाटर, अब कौन भरता है, हाथी, तो कैसे लिखेंगे, दी एलिफेंट, अपनी तरफ से लिखा मैंने, दी एलिफेंट, फिल्स की सेकंड फॉर्म कीजिए, फिल्ड, डर्टी वाटर लिख दिया मैंने, और कहां किस में भरता है, इन हिज ट्रंक, अपनी सुई में, मतलब अपनी सूंड में। थ्रोज इन टेलर सोप, तो फिर क्या लिखेंगे, ही या एलिफेंट लिखेंगे, दी एलिफेंट थ्रो की थ्रू कर दीजिए, सेकंड फॉर्म कर दीजिए, अब सेकंड फॉर्म याद होने चाहिए, तो ही थ्रू दी डर्टी वाटर इन टेलर्स सोप, इसको पूरा लिख देंगे, इन टेलर्स सोप, स्पॉइल्स ऑल क्लॉथेस, ही स्पॉइल्ड ऑल दी क्लॉथेस, तो ये कहानी आपने लिख दी, 80 शब्द हो जाएंगे भाई, ठीक है, लिखना आ गया ना, इजी है ना। तो चलिए मैंने ये कहानी आपको लिख कर रखी है, पढ़िए इस कहानी को बहुत शानदार ढंग से। शीर्षक लिखेंगे सबसे पहले, एन एलिफेंट, ध्यान रखना एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए ए की बजाय एन लगाएंगे, एन एलिफेंट एंड द टेलर, टेलर बहुत है, ठीक है, लेकिन विशेष टेलर है जिसकी हाथी के साथ मित्रता थी, वो इसलिए मैंने दी लगा दिया है, आप ए टेलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड ए बिग, तो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिव्ड ए बिग जेंटल एलिफेंट, उसमें एक बड़ा और एक सज्जन हाथी रहता था, बड़ा और सज्जन, जेंटल माने भद्र या सज्जन। दी एलिफेंट वाज फ्रेंड विद एवरीवन, वो इतना सज्जन था कि वो सबसे मित्रता रखता था, स्पेशली विशेषतः ए टेलर नेम्ड राजू,
एक टेलर भी उस गांव में रहता था जिसका नाम राजू था, उससे उसकी विशेष मित्रता थी। द टेलर हैड ए स्मॉल शॉप नियर द रिवर। उस टेलर की एक छोटी सी दुकान थी, कहां? नदी के पास। वेयर द एलिफेंट ऑफन वेंट टू ड्रिंक वाटर, जहां प्राय हाथी पानी पीने जाया करता था। एवरी डे, रोजाना जब हाथी पानी पीने जाता था, द एलिफेंट वुड पास बाय द टेलर शॉप, तो हाथी टेलर की दुकान के समीप से होकर गुजरता था। एंड द टेलर वुड ऑफर हिम बनानाज, और जब वो हाथी उसकी दुकान से होकर गुजरता था तो टेलर उसको क्या ऑफर करता था? केला, जो हाथी को बहुत प्रिय है। केला नहीं होती थी, और अथवा सम अदर थिंग्स टू इट, या अन्य कोई दूसरी चीजें जो हाथी खा सके, तो वो हाथी को दिया करता था जब भी हाथी पानी पीने उसकी दुकान से होकर गुजरता था। आगे चलिए, आगे की कहानी को देखिए। आप पैरा चेंज किया है मैंने, और ध्यान रखना पहली लाइन में कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं यहां, जिससे देखे एक स्पष्ट अलग पैरा है। आगे चलिए। वन डे, एक दिन, द टेलर वाज नॉट एट हिज शॉप, अपनी दुकान पर नहीं था टेलर। हिज सन वाज देयर, वहां उसका पुत्र था। व्हेन द एलिफेंट केम, जैसी हाथी की आदत थी, एलिफेंट वहां आता है। द टेलर्स सन इंस्टीड ऑफ गिविंग हिम बनाना, टेलर का जो पुत्र था, इंस्टीड माने के बावजूद, ऑफ गिविंग हिम बनाना मतलब क्या देना चाहिए था उसको? केला देना चाहिए था, लेकिन केला देने के स्थान पर ही pricked ना ए नीडल ऑन एलिफेंट्स ट्रंक, तो वो सुई चुभो देता है। ठीक है। द एलिफेंट क्राइड इन पेन, दर्द से चिल्ला उठता है हाथी। वाइल द टेलर्स सन लाफ्ड लाउडली, और उसी समय जब हाथी दर्द से चिल्ला रहा होता है, वो बच्चा जो टेलर का था वो जोर जोर से हंसता है, उसे मजा आ गया भाई। अब देखिए आगे कहानी क्या रंग लाती है। द एलिफेंट वॉक्ड अवे, हाथी वहां से चला जाता है। फीलिंग सैड, उदास होता हुआ। एंड कंफ्यूज्ड लेटर, और बहुत कंफ्यूज है भाई वो, यार ये आज हुआ क्या? रोजाना यहाँ कुछ खाने को मिलता था और आज खाने के स्थान पर ये सुई चुभ रहा है, तो वो दर्द से कराता हुआ, उदास होता हुआ और कंफ्यूज वो वहां से चला जाता है। लेटर, लेटर माने बाद में, बाद में क्या होता है? वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द रिवर, जब वो नदी से लौट रहा होता है हाथी, वो क्या करता है? ही फिल्ड हिज ट्रंक, वो अपनी सूंड को भर लेता है। विद द मडी वाटर, मडी माने जिसमें कीच या गंदगी घुरी हुई होती है, उस पानी से अपनी सूंड को भर लेता है। ही वेंट बैक टू टेलर शॉप, वो वापस उसी टेलर की दुकान पर जाता है। एंड स्प्रे, स्प्रे माने फैला देना, फुर्र जो करके। ही स्प्रेड द मडी वाटर ऑल ओवर द न्यूली स्टिच्ड क्लॉथ, कहां? ऑल ओवर द न्यूली स्टिच, जो नए नए सिले, स्टिच माने सिले, क्लॉथ जो नए नए सिले हुए कपड़े उसकी दुकान पर रखे हुए थे उन पर फैला देता है। ये कहानी खत्म हुई भाई। लास्ट में क्या लिखना है आपको? मॉरल लिखना है। मॉरल क्या है इसका? टिट फॉर टेट, है ना? मॉरल क्या है? टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है भाई, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई, अब एक कहानी और लेते हैं उदाहरण के रूप में, पढ़िए। टू फ्रेंड्स, ठीक है, दो मित्र है भाई। ट्रेवल टू अर्न मनी, यात्रा पर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जाते हैं। तो थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से जा रहे होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, वहां जंगली जानवर होते हैं भाई जंगल में, तो पहले जमाने, अब तो नहीं है भाई, अब तो हम सबको खा गए भाई, पेड़ों को भी खा गए, जंगलों को भी खा गए और जानवरों को भी खा गए भाई। दे प्रॉमिस, वो वादा करते थे कि अब यहाँ SIES क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ बहुवचन है भाई।
टू हेल्प ईच अदर, वो मदद, भाई जंगली जानवर हैं तो वो एक दूसरे से वादा करते कि भाई कोई कठिनाई होगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। वन क्लाइम्स अप ए ट्री, यहां एक शब्द और रह गया होगा बियर। अचानक वो एक भालू देखते हैं, भालू को जैसे ही देखते हैं वन क्लाइम्स अप ए ट्री, एक दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। द अदर डज नॉट नो हाउ टू क्लाइम, दूसरा नहीं जानता है कि पेड़ पर चढ़ते कैसे हैं। डेंजर, खतरा देखकर लाइज ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लेट जाता है। बियर स्मेल्स, आता है भालू, उसको सूंघता है। थिंग्स डेड, उसे मृत समझता है। भालू की विशेषता होती है कि वो मृत चीजों को नहीं खाता, वो स्वयं शिकार करके खाता है, इसलिए उसको मरा हुआ जानकर भालू वहां से चला जाता है। लीव्स, छोड़कर। नेवर, और फिर जब वो उतर के आता है वो पूछता है कि भाई आपकी कान में क्या कहा। नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, कि झूठे मित्रों पर विश्वास मत करो। तो भाई इन जो दिए गए इन पर आप आसानी से कहानी बना सकते हैं, अपनी तरफ से कर्ता जोड़ते जाइए। पहला शब्द है जैसे टू फ्रेंड्स, इस पर कैसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। अब यहां वाज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। ट्रेवल टू अर्न मनी, दे थॉट टू अर्न सम मनी, सो दे ट्रेवल टू अदर सिटी। व्हाइल they were passing through a forest, they promised to help each other, उन्होंने वादा कर लिया कि भाई हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ठीक है, ऐसे कहानी आपको लिखना है। तो मैं सीधे सीधे कहानी पर आ जाता हूं कि मैंने इन पॉइंट के आधार पर ये कहानी कैसे लिखी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इनके आधार पर मैंने जो कहानी लिखी है उसको पढ़ना, कितनी शानदार लिखी है। तो चलिए, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छी है तो आप इसको पढ़ लिए भाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका एक शीर्षक लिखेंगे, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर। कहानी का शीर्षक लिख दिया। तो देखिए, वंस देयर वर टू वेरी गुड फ्रेंड्स नेम्ड रोहन एंड सोहन। बढ़िया लगेगा, कल देखिए कुछ अलग हटके लिखिए। देखिए सब एक जैसे लिखेंगे, संजीव पासबुक का या एक्सीलेंट पासबुक का या किसी और पासबुक की तरह का सब लिखेंगे तो भाई सबकी तरह तो नंबर फिर नहीं आएंगे। आपको भीड़ से अलग दिखना है, कुछ अलग करके बताना है परीक्षक को, जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित हो और सबसे ज्यादा नंबर आपको दे। नहीं भाई, इतने विद्यार्थियों की लाखों, 10 से 20 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे, तो उनमें से आपको अलग, भीड़ से अलग दिखाना है, तभी तो नंबर हासिल किए जाते, छीने जाते हैं। कोई आपको नहीं कहेगा कि ले भाई नंबर ले, ठीक है। तो मैंने अलग कुछ करने का प्रयास किया। देखिए, once there were two very good friends named रोहन and सोहन, ठीक है, दो अच्छे मित्र थे जिनके नाम रोहन और सोहन थे। पहले का नाम रोहन है, दूसरे का नाम सोहन है। once they decided to go to city to earn some money, उन्होंने एक बार निर्णय किया कि वो शहर जाएंगे और कुछ धन कमाएंगे। while going to the city, जब वो शहर की तरफ जा रहे थे, they were passing through the forest, तो वो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। They promised to help each other in case of any danger, वो वादा करते हैं कि अगर कोई खतरा होगा तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। They promised to help each other, वो वादा करते हैं एक दूसरे की मदद करने का। In case, यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है खतरे की। अचानक, फिर कहानी क्या मोड़ लेती है, all of a sudden, अचानक। all of a sudden माने अचानक, ये all of a sudden माने अचानक। अचानक क्या होता है भाई, दे सॉ ए बिग बियर, ये बियर है भाई, ठीक है, ए, उन्होंने एक बड़ा भालू देखा, ठीक है, विच वाज अप्रोचिंग देम, जो उनकी तरफ आ रहा था। अप्रोच माने आ रहा था। रोहन वाज ए गुड क्लाइंबर, रोहन जो पहला मित्र था वो बहुत गुड क्लाइंबर, क्लाइंब माने चढ़ना, अच्छा चढ़ाकू था, मतलब उसमें चढ़ने की कला बहुत ज्यादा थी। He ran quickly, वो बाधा भूल गया, तेजी से दौड़ा। And climbed a nearby tree, और एक समीपी पेड़ था उस पर जाकर चढ़ गया। Leaving the सोहन behind, leaving छोड़कर, सोहन को पीछे, मतलब सोहन को छोड़ दिया और भागकर एक समीप के पेड़ पर चढ़ गया। सोहन did not know how to climb, सोहन नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है।
लेकिन सोहन भी चालाक था, दिमाग से मजबूत था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा, यार खतरा है, खतरे में अगर हाथ पैर फूल जाए तो वो आदमी क्या, बहुत बुद्धिमान था, उसने एक प्लान सोचा, उपाय सोचा, ट्रिक लगाई। क्या लगाई? ही लेड डाउन ऑन द ग्राउंड। देखिए ले, LAY, ले माने लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म है लेट, तो ही लेड डाउन, वो नीचे लेट गया ग्राउंड पर। और क्या किया? हेल्ड हिज ब्रेथ, अपनी सांस को रोक लिया, श्वास को रोक लिया। एंड प्रिटेंडेड, और ऐसा बहाना किया, प्रिटेंड माने ऐसा दिखावा किया, प्रिटेंडेड माने दिखावा करना, ऐसा दिखावा किया टू बी डेथ, कि जैसे वो मर गया हो। द बियर, बियर भाई ना, BEAR है, द बियर केम क्लोजर, वो उसके समीप आया। एंड स्निफ्ड, स्निफ्ड माने नाक पर नाक रखकर सूंघा, स्निप माने होता है बिल्कुल नजदीक से, जब जैसे एक फास्ट बॉलर बॉल करता है, जब वो नाक की बगल में होकर जाती है तो स्निप लगाते हैं। इसी तरह, या आप स्निप्ड ना लिखें तो स्मेल्ड कर देना, स्मेल की सेकंड फॉर्म स्मेल्ड। सोहन वो आया और उसने भाई सोहन को सूंघा। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट बियर्स डू नॉट लाइक टू ईट डेड थिंग्स, कि जो बियर होते वो पसंद नहीं करते हैं मरी हुई चीजों को। सो इट वॉक अवे, इसलिए वाकड आएगा भाई, सो इट वॉकड अवे, इसलिए वो, इसको सेकंड फॉर्म करना है ना, कैसे लिखेंगे? सो इट वॉकड अवे, इसलिए वो दूर चला गया। अब फिर पैरा चेंज कर रहे हैं, देखिए एक चीज ये थी, दूसरी चीज दिखाने के लिए दूसरा पैरा मैंने लिख दिया है, तीसरी चीज, अब वहां बात खत्म हो गई, अब तीसरी चीज भालू चला गया, तो अब तीसरी चीज पर आओ। When the bear was gone, जब भालू चला गया, रोहन जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, climbed down, देखिए climbed up माने चढ़ना ऊपर, और climbed down चढ़ना नीचे अर्थात उतरना, तो रोहन climbed down from the tree, पेड़ से नीचे उतर कर आया। He asked सोहन, उसने सोहन से पूछा, क्या पूछा? जब देखिए पूछा तो कॉमा लगाई और इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिए। What did the bear, यार ये आज बहुत गलती की है भाई टाइपिंग में। What did the bear whisper in your ear, कि आपके कान में क्या फुसफुसाया था? विस्पर माने फुसफुसाना, अच्छा अच्छा धीरे धीरे कहना, कि भाई उसने आपके कान में धीरे से क्या कहा था? विस्पर माने फुसफुसाना, कान में धीरे से कहना। सोहन रिप्लाइड, सोहन ने उत्तर दिया, क्या दिया? द बियर टोल्ड मी, कि भालू ने मुझसे कहा था, टू नेवर ट्रस्ट ए फ्रेंड, कि आप ऐसे मित्र पर विश्वास मत करो, हु लीव्स यू इन डेंजर, जो आपको खतरे में छोड़कर भाग जाता है। रोहन फेल्ट असेम्ड, रोहन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट ही वाज सेल्फिश, उसे अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सोच लिया कि भाई वो स्वार्थी बन गया था। एंड हैड नॉट हेल्प्ड हिज फ्रेंड, और मुसीबत में उसकी मित्र की उसने मदद नहीं की थी, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई अपने किए पर। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है मॉरल, और मॉरल क्या है? नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, कि भाई कभी भी झूठे मित्रों पर निर्भर ना रहें। नेवर माने कभी नहीं, रिलाई माने निर्भर रहना, ऑन फॉल्स फ्रेंड कभी झूठे मित्रों पर निर्भर ना रहें। या तो इसको लिख देना या इसको लिख देना। क्या है भाई? रियल फ्रेंड स्टिक टूगेदर, स्टिक माने चिपके रहते हैं, साथ रहते हैं, जो वास्तविक मित्र हैं। स्पेशली विशेषतः कब? व्हेन थिंग्स गेट टफ, जब परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं तो वो मित्रों के साथ भागते नहीं है दम दबा के, उनके साथ जमे रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ये सीख आप भी ले लेना भाई। और हाँ, आपको अगर मजा आ रहा है वास्तव में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ऐसे अभी तो परीक्षाओं की शुरुआत है, सारे विषयों के मैं आपको लेकर आ रहा हूं वीडियो, बहुत शानदार शानदार, तो समय पर वीडियो आपको मिल जाए हैं, आपको तुरंत ही मैसेज मिल जाएगा कि भाई वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, तो बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ यार, बढ़िया सा एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप।
अगर आप पे टाइम तो है, एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए यार कमेंट में, और लाइक का बटन तो दबा ही देंगे। चलिए एक और प्रयास करते हैं। बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। देखिए 4 बुल्स, 4 सांड है भाई, बैल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहानी आगे भी समझ में। ऑलवेज टूगेदर, हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ चलते थे। कहानी सुनिए ना। तो वंस देयर, कैसे कहानी सुन बनाएंगे। वंस देयर वर 4 बुल्स, दे लिव्ड इन ए थिक फॉरेस्ट, 4 बैल थे, एक घने जंगल में रहा करते थे। ऑलवेज टूगेदर, दे ऑलवेज ग्रेज्ड टूगेदर, साथ चरा करते थे। समीप ही कोई लॉयन रहता था। ए लॉयन वाज नोटिसिंग देम, निगरानी रख रहा था, यार इनको कैसे खाया जाए, मोटे ताजे हो रहे हैं। द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में। ही वांटेड टू किल देम, ही लिख दिया कौन, शेर। तो द लॉयन वांटेड टू किल देम, वो मारना चाहता था, लेकिन ही कुड नॉट अटैक देम, क्यों, लेकिन उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि वे चारों एक साथ रहते थे। जो संगठन में रहते उन पर दूसरा आक्रमण करने की सोचेगा भी कैसे। इसलिए उसने एक ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई। ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, या ही मेड ए ट्रिक। ही वेंट टू वन बुल, वो एक जो सांड था उसके पास गया, जो कुछ दूरी पर चल रहा था। उस दिन थोड़ी सी दूरी पर चल रहा था, 100-200 मीटर की दूरी पर। और उसके कान में जाके कहता है, ही विस्पर्ड इन हिज ईयर, कौन, शेर। एंड क्या कहता है भाई, अदर बुल्स जेलियस ऑफ हिम, कि भाई दूसरे जो बोले तुझको देखकर जलते हैं भाई। दे एट फ्रेश ग्रास, वो स्वयं ताजा घास को खाते हैं। एंड लीव स्टेल फॉर यू, और आपके लिए बासी घास छोड़ देते हैं। बुल बिलीव्स, वो उनकी बातों में आ जाता है। दी बुल बिलीव्ड देम, उन पर विश्वास, कुछ पर, सॉरी, दी बुल बिलीव्ड द लायन, शेर की बातों पर विश्वास आ जाता है। गोज अलोन एंड ही वेंट टू ग्रेज अलोन, वो अकेला ही चरने चला जाता है। और शेर तो इसी तलाश में था भाई, इसी मौके की तलाश में था। ही किल्ड एंड ईट्स हिम, ठीक है भाई। ही अप्लाइड द सेम ट्रिक ऑन अदर, तो अपनी तरफ से मैंने जोड़ दिया ना, तो कैसे लिखेंगे। द लॉयन अप्लाइड द सेम ट्रिक ऑन अदर्स, अप्लाइड लिख दिया और इसको पूरा यहीं से लिख दिया ना। एंड किल्ड देम वन बाय वन, और सबको ऐसे ही करके मार दिया भाई उसने। तो देखिए कहानी को मैंने लिख लिया है इन स्टेप के आधार पर, इन दिए गए पॉइंट्स के आधार पर। तो देखिए पहले आपको शीर्षक लिखना होगा, अंत में मॉरल लिखना होगा, बीच में कहानी लिखनी होगी। तो देखिए 4 बुल्स एंड ए लॉयन, 4 बैल और एक शेर। कहानी शुरू होती है अब। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड 4 स्ट्रॉन्ग बुल्स इन ए थिक एंड डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में मोटे ताजे 4 मित्र बैल रहा करते थे। अब देखिए ये कैपिटल बनेगा फुल स्टॉप के बाद। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे मित्र थे। एंड ऑलवेज ग्रेज्ड टूगेदर, साथ साथ चरा करते थे। ग्रेज माने चरना, GRAZE, बिकॉज दे स्टेड टूगेदर, चूंकि वो साथ रहा करते थे। नो वाइल्ड एनिमल डेयर टू अटैक देम, इसलिए किसी जंगली जानवर में ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो उन पर आक्रमण करे। क्यों भाई, क्योंकि वो चारों एक साथ रहा करते थे। देखो बिकॉज दे स्टेड टूगेदर, क्योंकि वो साथ रहा करते थे। नो वाइल्ड एनिमल, किसी भी जंगली जानवर में इतनी हिम्मत नहीं होती थी टू अटैक देम, कि उन पर वो आक्रमण कर सकें। डेयर माने हिम्मत करना, ध्यान रखना भाई। डेयर माने साहस या हिम्मत, ठीक है भाई। किसी भी जंगली जानवर में ये हिम्मत नहीं थी कि उन पर वो आक्रमण कर सके भाई, ठीक है। अब आगे चलिए भाई, अगली बात आई, ये मैंने लिख दी भाई। अब अगली कहानी की जो पैरा है वो क्या शुरू होता है।
A lion barked them from a distance and wanted to eat them. एक शेर उसी जंगल में रहता था जो उनको दूर से देखता था और सोचता था यार मांस इन मोटे ताजों का मिल जाए तो मजा आ जाए, उनको खाना चाहता था। He knew, वो जानता भी था, लेकिन न्यू नो की सेकंड फॉर्म न्यू, जानता था। He could not attack them all at, अब आप कहेंगे साहब ने अटैक की, अटैक्ड क्यों नहीं कहा, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं कहा, क्योंकि भाई कुड आया है, कैन कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। He could not attack them, वो उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था शेर, क्यों, ऑल एट वंस, एकदम से, क्यों, कि वो एक साथ रहते थे, उसको मार देते भाई। सो इसलिए उसने ही डिसाइडेड टू यूज ए ट्रिक, एक ट्रिक यूज करने का उसने निर्णय किया। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही अप्रोच्ड वन ऑफ द बुल हु वाज ग्रेजिंग एट सम डिस्टेंस, वो एक सांड के पास जाता है जो उस दिन कुछ दूरी पर चल रहा था। ग्रेजिंग माने चलना है ना, अप्रोच माने जाकर पहुंचना। ही सेड, ही किसके लिए आया है, लॉयन के लिए। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, अर्थात शेर ने उस सांड से कहा, क्या कहा, ओ हैंडसम, हे सुंदर, ग्रेसफुल एंड माइटी वन, और शक्तिशाली सांड, द अदर बुल्स ईट द फ्रेश ग्रास, दूसरे जो सांड हैं या बुल्स हैं वो ताजा घास चरते हैं, एंड लीव यू द स्टेल ग्रास, और आपके लिए छोड़ देते हैं, स्टेल माने बासी, पुरानी बासी। दे आर जीलियस ऑफ यू, वो जो तीन और हैं वो तुमसे ईर्षा करते हैं। जीलियस ऑफ यू माने, जीलियस के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आता है, तो दे आर जीलियस ऑफ यू, क्योंकि अब आप कहेंगे सर इसमें बर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये देखिए यहां इन्वर्टेड कॉमा है, ये एक शेर की कही हुई बात को हम उद्धृत कर रहे हैं, इसलिए अभी ये कही हुई बात शेर जो कह रहा है सब पूरी शेर नहीं तो कहेंगे, ओ हैंडसम ग्रेसफुल माइटी वन, हे सुंदर और शक्तिशाली सांड, द अदर बुल्स ईट द फ्रेश ग्रास, दूसरे जो वो है फ्रेश ग्रास को खाते हैं, लीव यू स्टेल ग्रास, और आपको बासी हुई जो पुरानी घास है वो छोड़ देते हैं। दे आर जीलियस ऑफ यू, वो आपसे ईर्षा करते हैं। दिस इज नॉट गुड ऑन देयर पार्ट, ये वो अच्छा नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो तीन सांड और हैं वो आपके मित्र हैं कहने को तो, लेकिन वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। दे ऑल्सो से डिस्गस्टिंग थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो समय समय पर आपके बारे में बुरी बुरी बातें या अफवाह फैलाते रहते हैं। ये सब बातें कान में कहीं शेर ने उस एक बैल के जो कुछ दूरी पर अपने मित्रों से चल रहा था, तो मित्रों से कभी अलग ना रहे, नहीं कोई तीसरा मौका देखकर आपको फंसा देगा। वही काम के साथ हुआ है। फिर क्या हुआ, दिस ट्रिक वर्क, ये जो चाल थी उस शेर की चल निकली भाई, उसने काम कर दिया। एंड द बुल डिसाइडेड टू ग्रेज ए फ्यू हंड्रेड्स मीटर्स अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने कहा यार ये मित्र झूठे हैं, इनके साथ में नहीं चलूंगा, मैं ताजी घास स्वयं चरूंगा, इसलिए वो उनसे कुछ दूरी पर जाकर चरने लग गया। द लॉयन वेटेड फॉर द परफेक्ट मूवमेंट, और जो शेर था ऐसे ही एक परफेक्ट क्षण की तलाश में था। एंड व्हेन द आउल नहीं है बुल है भाई, ये आउल कैसे लग गया, व्हेन द बुल वाज सेपरेटेड, जब वो सांड उनसे अलग हो गया, ही अटैक्ड हिम, उसने उस पर आक्रमण कर दिया, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। ही, इसको कैपिटल करना भाई, ही यूज्ड द सेम ट्रिक टू ईच ऑफ द बुल, उसने इसी ट्रिक का सभी सांडों के साथ प्रयोग किया। एंड किल्ड देम वन बाय वन, और उन सबको एक एक करके मार दिया। तो इस कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना या एक दो बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेकर समझ में आ गई होगी। अब इसकी मोरल आप क्या लिखेंगे, आप यहां से लिख देना भाई। मोरल क्या है, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है, यूनिटी माने संगठन, संगठन में ही शक्ति होती है। व्हेन वी स्टे टुगेदर, जब हम साथ रहते हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग, तो हम मजबूत बने रहेंगे। बट व्हेन वी आर डिवाइडेड, लेकिन जब हम बट जाते हैं,
वी बिकम वीक, तो हम कमजोर हो जाते हैं। अब चलिए भाई, ये आपको याद हो गई होगी। इसमें आप यहां तक भी लिख सकते हैं केवल यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर वो आगे वाली बात याद ना रहे तो यहां भी आप लिख देंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अब एक और देख लेते हैं भाई, एक कहानी और देख लेते हैं, उसके बाद हम, हाँ चलिए मैं अभी, हाँ एक और, दो और है भाई अभी, ठीक है, फिर पैराग्राफ राइटिंग पर पहुंचेंगे। तो चलिए एक कहानी, दो कहानी और हैं, उनको भी फटाफट पूरा कर लेते हैं, जिससे आपका समुचित अभ्यास हो जाए और आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, ए बी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बी, एक मधुमक्खी थी, फॉल्स इनटू ए रिवर वन डे, तो फिर जब लिखेंगे वो नदी में कब गिरेगी, जब पानी पीने गई होगी। वन डे इट वाज वेरी हॉट, इट वेंट टू क्वेंच हिज थर्स्ट टू ए रिवर, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कहां चली जाती है, एक नदी पर जाती है। While it was drinking water, it fell, fall की क्या कर देंगे सेकंड फॉर्म, it fell into a river, तो उस नदी में गिर जाती है। ए रिवर की बजाय आप क्या लिखेंगे, दी रिवर, क्योंकि हम रिवर का प्रयोग पहले कर चुके हैं, और पहले प्रयुक्त संज्ञा अगर दोबारा से प्रयुक्त हो तो उससे पहले ए के स्थान पर आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं भाई, पता है ना आपको। His life was in danger, देखिए ध्यान रखना, मैंने पहले कह दिया था, आप बी के लिए, मधुमक्खी के लिए ही सी का प्रयोग कर सकते हैं। मधुमक्खी मादा भी हो सकती है, नर भी हो सकती है, या इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही का प्रयोग कीजिए, सी का प्रयोग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सही लिख रहे हैं हर स्थिति में, इन चीजों से कंफ्यूज नहीं हो भाई। तो जब उसका वो डूबने लग जाती है तो क्या होता है, ए डब, इसका मतलब समीप कोई पेड़ रहा होगा, देयर वाज ए ट्री नियर द रिवर, उसके समीप एक पेड़ रहा होगा। ए डब वाज सिटिंग इन द ट्री, उस पेड़ में एक जो डब है, फाख्ता जिसको बोलते हैं, वो बैठी हुई थी या बैठा हुआ था, कुछ भी कर दीजिए। ग्रेटली मूव्ड, ही या सी ग्रेटली मूव्ड, वो तेजी से उसने प्रतिक्रिया की और क्या किया, इट ड्रॉप्ड ए लीफ, ड्रॉप्स की बजाय क्या कर देंगे, ड्रॉप्ड, सेकंड फॉर्म करना, नियर द बी, फिर क्या किया, द बी राइड की जगह रोड करेंगे, राइड फर्स्ट फॉर्म में, तो रोड हो जाएगी सेकंड फॉर्म, रोड ऑन द लीफ, उस पत्ती के ऊपर सवार हो जाती है। सेव्ड, इट्स लाइफ वाज सेव्ड, उसका जीवन बच जाता है। लेटर ऑन, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स या लेटर ऑन लिख देना। ए हंटर एम्स हिज गन टू किल द डव, एक शिकारी वहां आ जाता है, उस वो पेड़ पर बैठे हुए उस फाख्ता पर या कबूतर पर अपना निशाना साधता है। ए हंटर एम्ड, एम्स की जगह आप क्या कर देना, एम्ड कर देना, हिज गन टू किल द डव, ये पूरा का पूरा ऐसा ही लिख जाएगा भाई, है ना आसान कहानी लिखना। द डव वाज अनअवेयर, आगे अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, दी डव, और अपनी तरफ से केवल यहां बाज और लिखना है बस आपको, अनअवेयर, उसे पता ही नहीं था डव को कि कोई शिकारी उस पर निशाना साध रहा है। लेकिन मधुमक्खी जो मित्र बन गई थी उसकी, वो इसको देख लेती है, तो वो क्या कर रही है मधुमक्खी, बी फ्लू, अब देखो फ्लाइज लिखा हुआ है, फ्लाई, फ्लाई में आई है ना, ई एस जोड़ेंगे तो फ्लाइज लिख जाता है इस तरह। अब फ्लाई की आपको सेकंड फॉर्म लिखना है तो फ्लू लिखेंगे, तो दी बी फ्लू टू हंटर, शिकारी के पास उड़ कर जाती है, स्टिंग डंक लगा देती है, तो इट या सी स्टंग, स्टिंग फर्स्ट फॉर्म में, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टंग, डंक लगा देती है। गन गोज ऑफ, उसका निशाना चूक जाता है। द हंटर्स एम वाज लॉस्ट ना, या गोज की जगह वेंट ऑफ लिख देना, वेंट ऑफ, निशाना चूकना, गोज ऑफ का मतलब निशाना चूकना। एम मिस, ठीक है लिख दिया। लाउड साउंड, तेज आवाज होती है, डव उस आवाज को सुनकर ना फ्लाई ऑफ हो जाता है और उस तरह उसका जीवन बच जाता है। ये इसके कुछ आउटलाइन है और इसके आधार पर अब कहानी को मैंने यहां लिख दिया है भाई। तो पहले एक उपयुक्त शीर्षक मैंने लिख दिया है, ए डब बी, एक मधुमक्खी एंड ए डब, ठीक है भाई। ही सीट का कंफ्यूजन नहीं करना है, कोई ध्यान मत रखो, जो लिख दिया आपने वो सही है, ठीक है।
तो देखिए कैसे लिख दिया है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बी, एक मधुमक्खी रहती थी भाई। वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, एक दिन वो बहुत प्यासी थी। इट फ्लू टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, इसलिए वो उड़कर जाती है एक नदी में पानी पीने। देखिए इनके आधार पर ही मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो आप इन आउटलाइन को पढ़ लेना और फिर ये कहानी मैंने लिख दी है। देखिए अगर मैं उसको लिख कर बताता फिर इसको ऐसे लिखता तो बहुत समय खराब हो जाता भाई। इतना समय परीक्षा के समय भाई देना आप लोगों के लिए भी सही नहीं और मेरे लिए भी सही नहीं है। देखिए वाइल इट, अब मैंने इट का प्रयोग किया है मधुमक्खी के लिए, ठीक है। वाइल इट वाज ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर, जब वो प्रयास कर रही थी पानी पीने का, कॉमा लगाया है मैंने। इट फेल, फाल की सेकंड फॉर्म में फेल, इनटू द वाटर, वो पानी में गिर जाती है। द बी वाज अबाउट टू ड्रोन, वो डूबने कोई आती है, मतलब ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वो डूबने वाली थी। अबाउट टू ड्रोन मतलब डूबने वाली थी, ड्रोन माने डूबना। ए डव वाज सिटिंग इन ए ट्री, समीप पर ही एक पेड़ था जिस पर एक फाख्ता बैठी हुई थी, ठीक है। द ट्री वाज एट द बैंक ऑफ द रिवर, वो पेड़ कहां था, बैंक माने किनारा, बैंक माने किनारा, कहां किसके किनारे, नदी के किनारे था भाई पेड़। इट सॉ द बी, उस डब ने, अब डब का भी पता नहीं लगता है वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको भी मैंने इट प्रयोग कर दिया। आप ही सी भी प्रयोग कर सकते हैं। इट सॉ द बी, उसने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा और क्या किया, ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द बी, और एक पत्ती को, लीफ माने पत्ती को गिरा दिया चोंच से तोड़कर, कहां, उस बी के नजदीक। अब अगली बात सुनो, द लाइफ ऑफ द बी वाज सेव्ड, इस तरह से उस मधुमक्खी का जीवन बच गया। आफ्टर सम डेज, कुछ समय की बात है, बाद की बात है, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में एक शिकारी आया। ही सॉ द डव, उसको दिखाई दे गया वो डव। ही वाज एमिंग एट द डव टू किल इट, वो उस निशाना साध ही रहा था उस फाख्ता को मारने के लिए। द बी सॉ इट, मधुमक्खी इसको देख लेती है। इट फ्लू टू द हंटर, वो उड़कर हंटर के पास जाती है। एंड स्टंग, और डंक मार देती है ऑन हिज आर्म, उसकी हाथ पर जिससे वो निशाना साध रहा था। द एम वाज मिस्ड, निशाना चूक जाता है। द डव फ्लू अवे, और वो फाख्ता उड़ जाती है। द डव्स लाइफ वाज सेव्ड, इस तरह से मधुमक्खी भी उसके जीवन को बचा देती है। मोरल क्या है भाई, उसने भलाई का काम किया था, वो डूबते उस देख लेता और उस समय मधुमक्खी को नहीं बचाता तो आज उसका जीवन भी नहीं बचता। तो देखिए, डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, अर्थात कर भला होगा भला, कर भला डू गुड, कर भला तो होगा भला, अच्छा करोगे तो बदले में अच्छा मिलेगा, ठीक है। कर भला तो होगा भला, ये इसकी क्या है भाई, मोरल है भाई। अब और आ जाइए, एक कहानी और ले लेते हैं। कहानियां तो बहुत हैं, मैं आपको समुचित अभ्यास कराने की दृष्टि से इतनी कहानियां ले रहा हूं भाई। आगे चलिए, ए थिक फॉरेस्ट, ए लॉइन अस्लीप, एक घना जंगल था, उसमें एक शेर सोया हुआ था। तो देखो कैसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉइन, एक शेर था। ही लिव्ड इन ए थिक फॉरेस्ट, वो एक घने जंगल में रहा करता था। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस मूविंग अबाउट, तो एक चूहा घूमकर वहां आ जाता है। डांस्ड ऑन द लॉइंस बॉडी, तो ही डांस्ड, जो चूहा है, द माउस डांस्ड, डी लगा देंगे, या डी लगा देंगे, ऑन द लॉइंस बॉडी, नाचने लग जाता है, कूदने लग जाता है। अवेक्स, द लॉइन अवोक, अवेक्स की क्या लिख देंगे, अवोक, अपनी तरफ से कर्ता जोड़िए, इसकी सेकंड फॉर्म करिए, कितना आसान है। गेट्स एंग्री, शेर गुस्सा हो जाता है। द लॉइन गॉट एंग्री, शेर को गुस्सा आ जाता है। कैचेज माउस इन पॉ,
तो ही कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म क्या है? कॉट, CAUGHT। तो द लॉयन कॉट माउस इन पॉज, अपने पंजों में जकड़ लेता है। ही वाज रेडी, अब देखिए ये क्रिया नहीं है तो ही वाज जोड़ेंगे अपनी तरफ से, क्रिया है तो केवल कर्ता लगाइए, सेकंड फॉर्म कीजिए। तो ही वाज रेडी टू किल द माउस, वो तैयार था, उद्यत हो गया, तैयार हो गया उस चूहे को मारने के लिए। बैग्स मर्सी, दया की भीख मांगता है कौन? द माउस, और बैग्स की कर देंगे बैग्ड, बैग्ड। फॉर मर्सी, दया की भीख मांगता है। एंड ही प्रोमिस्ड टू हेल्प हिम, माउस, चूहा कहता है कि भाई मैं तेरी अवश्य किसी दिन मदद करूंगा। लाइन लाफ्स, हियरिंग दिस, इसको सुनकर द लाइन लाफ्ड, लाफ्स की क्या कर देंगे? लाफ्ड कर देंगे भाई। लेट गो ऑफ, ही लेट हिम गो ऑफ, वो उसको जाने देता है। लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम द लॉयन वाज कॉट इन ए नेट। अब सेकंड फॉर्म अगर दी गई है पहले से तो आप अपनी तरफ से वाज लगाएंगे। द लॉयन वाज कॉट इन ए नेट, एक उसमें पकड़ा जाता है भाई, जाल में, नेट माने जाल, जाल में पकड़ा जाता है, शिकारियों ने बिछाया होगा भाई। ट्राइज टू फ्री, तो द लॉयन ट्राइड, ये एस की जगह डी लग जाएगा, ट्राइड टू गेट हिम फ्री, अपने आप को मुक्त करने का बहुत प्रयास करता है। ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ चला जाता है। इन वेन की जगह आपको केवल ऑल जोड़ना है ना, ऑल इन वेन, सब व्यर्थ जाता है। द माउस अपीयर्ड, वो दौड़ने लगता है। इट बिगिन टू रोट, या द लॉयन बिगिन टू रोट, दौड़ने लग जाता है। और उस दाड़ को सुनकर द माउस अपीयर्ड देयर, एस को हटाइए, ईडी लगाइए, द माउस अपीयर्ड देयर, वहां आ जाता है। और वो क्या करता है? कट द नेट, द माउस कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, अपने दांतों से उसको काट देता है जाल को। लाइन वाज फ्रीड, इज की जगह वाज कर देना भाई। लाइफ सेव्ड, द लॉयंस लाइफ वाज सेव्ड, थैंक्ड, एंड ही थैंक्ड द माउस, और वो धन्यवाद देता है चूहे को कि भाई तुमने करके बता दिया है। अब भाई कहानी को मैंने कैसे लिखा है, आपकी सेवा में ये हाजिर है भाई। पहले शीर्षक लिखेंगे, आप जानते हैं, बीच में कहानी लिखेंगे, अंत में मोरल लिखेंगे। तो देखिए शीर्षक क्या है? ए लॉयन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। कैसे कहानी लिखा है कि वंस देयर वाज ए लॉयन, ही लिव्ड इन ए थिक फॉरेस्ट। तो देखिए यहां फुल स्टॉप लगाना था और ये कैपिटल एच बनेगा, ठीक है। एक शेर था और वो घने जंगल में रहा करता था। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे एक दिन वो सो रहा था। ए माउस केम आउट ऑफ हिज होल, एक चूहा अपने बिल से बाहर आया, केम आउट माने बाहर आया। एंड बिगिन टू जंप एंड डांस ऑन द लॉयंस बॉडी, और आकर वो शेर के शरीर के ऊपर उछल कूदने और नाचने लग गया खुशी के मारे कि मजा आ गया, शेर के ऊपर मैं नाच रहा हूं। लेकिन इस उछल कूद से क्या हुआ? द लॉयन वो अवोक, वो जाग जाता है। अवेक की सेकंड फॉर्म अवोक कर दिया है मैंने, देखिए। ही वाज वेरी एंग्री, लायन बहुत नाराज हुआ। ही कॉट द माउस इन हिज पॉज, अपने पंजों में जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। एंड वांटेड टू किल इट, और उस चूहे को मारना चाहता है। द माउस प्रेड फॉर मर्सी, दया की भीख मांगता है। एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन फ्यूचर, और उसकी भविष्य में मदद करने का आश्वासन देता है। माउस कहता है कि भाई भविष्य में किसी न किसी दिन मैं आपके अवश्य काम आऊंगा। द लॉयन लाफ्ड एट द माउस, वो चूहे पर हंसता है कि तू छोटा सा जानवर, एक छोटी सी बित्ती भर का आदमी, तू मेरी क्या मदद करेगा। पर वो उस पर दया करता है। एंड लेट द माउस फ्री, और उस चूहे को स्वतंत्र कर देता है भाई। इसको थोड़ा सा नीचे करता, ठीक है भाई, और इसको भी ठीक, अब सही है। फिर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एक ग्रुप ऑफ हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, शिकारियों का एक ग्रुप उस जंगल में पहुंच गया भाई। दे स्प्रेड, अब स्प्रेड की तीनों फॉर्म, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है भाई। वे फैलाते हैं जाल जंगल में भाई।
द लॉयन वाज कॉट, शेर पकड़ा जाता है, इन द नेट, उस जाल में। अब देखिए यहाँ कर्ता नहीं बताया है, किसने पकड़ा, शिकारियों ने, तो इसलिए पैसिव बनाया है, द लॉयन वाज कॉट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं, कर्ता के बाद वाज या वर और फिर सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी। द लॉयन वाज कॉट इन द नेट, द लॉयन ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता है, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। द लॉयन रोड, दहाड़ता है, ये छोटा आर बनेगा भाई, ठीक है, दहाड़ता है। द माउस हर्ड द रोड, और उस दहाड़ को चूहा सुन लेता है। ही केम देयर, वो वहां आता है, एंड कट द नेट, और जाल को काटता है, विद हिज शार्प टीथ, हिज की जगह इट्स लगा देना, क्योंकि हमने वहां इट का प्रयोग किया था माउस के लिए। ठीक है, तो बार बार बदलना नहीं भाई। 10 इस प्रकार, इस कैपिटल करना है इसको, 10 इस प्रकार, दी लिटिल माउस, छोटा सा जो चूहा है, हेल्प द लायन, बड़े शेर की मदद करता है। दी लॉयन वाज फ्री, अब मुक्त हो गया भाई शेर। ही थैंक्ड द माउस, और वो उस चूहे को धन्यवाद देता है। तो इसकी भी जो मॉरल क्या है वो यही है कि भाई डू गुड एंड फाइंड गुड, भैया एंड गुड ना, कर भला होगा भला, डू गुड एंड हैव गुड लिख दीजिए, या फाइंड गुड लिख दीजिए, या गेट गुड, कुछ भी लिख दीजिए। डू गुड एंड, इस फाइंड की जगह आप गेट भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह हैव भी लिख सकते हैं, है ना, फाइंड गुड, हैव गुड, गेट गुड, कुछ भी लग दीजिए, कर भला होगा भला, ये इसकी क्या है, मोरल है भाई। अब देखिए वीडियो 1 घंटा 12 मिनट का हो चुका है भाई। तो अब मैं अगला क्या है, पैराग्राफ राइटिंग, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पैराग्राफ राइटिंग आपके लिए पेश करूंगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा लंबा होने से बचाता हूं और इसी को यहीं कट करता हूं और दूसरा वीडियो बनाता हूं जो पैराग्राफ राइटिंग पर होगा। तो आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत ही जल्दी ही, आज ही मैं इसको भी डालूंगा, क्योंकि परीक्षाएं समीप है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से यार कमेंट कर दिया करें, कमेंट आप लोग करते नहीं है। कमेंट करने से एक नई ऊर्जा, एक नया जज्बा मुझे मिलता है। 55 वर्ष की उम्र में मैं केवल आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं मुझे कोई शौक नहीं है, ना कोई व्यावसायिक दृष्टि से कोई ऐसा तो है नहीं कि हजारों व्यूज आते हो जिससे मैं कुछ 100, 200, 1000, 500 इसमें कमा लेता हूँ, कुछ कमाने की दृष्टि से नहीं, केवल आपको पढ़ाने का, आपको कुछ सिखाने का मेरा एक शौक है, मेरा जुनून मान लीजिए। इस उम्र में भी मैं आपको वीडियो इस समय बना रहा हूँ। और चलिए ये प्रयास मेरा आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पसंद आ रहा हो, और मित्रों के साथ हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इस तरह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ पैराग्राफ राइटिंग। धन्यवाद, नमस्कार।